नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। इस दीपावली आपके घर में प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स एक छोटा सा ऑफर IUI के तौर पे पेश कर रहा है। यूजुअली अगर हम IUI का प्रोसीजर देखें तो उसमें कंसल्टेशन, दवाइयाँ, स्कैन्स, IUI का प्रोसीजर सब कुछ जोड़ने पर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स हम इस ऑफर द्वारा आपको 14,990 में पेश कर रहे हैं। तुरंत ही हमारे अपॉइंटमेंट लाइंस पे फ़ोन कीजिए और अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी ना पाना पुरुषों में, महिलाओं में, दोनों में कई फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। आज हम समझेंगे कि फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी किन कारणों की वजह से होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। पहले फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। उसमें ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स बहुत बड़ा इशू हो सकता है, जहाँ पे अंडा रिलीज नहीं होता। महिलाओं के इनफर्टिलिटी में 25 से 30% रीजन ओवुलेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। इसमें अंडा इरेगुलरली होना या बिल्कुल भी नहीं होना, जिसे एनोवुलेशन कहा जाता है, ये सब कॉजेस आते हैं। ये कई कारणों की वजह से हो सकते हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओवुलेशन इरेगुलरली होता है, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जहाँ पे ओवरीज में से अंडे जल्दी खत्म हो जाते हैं, उम्र से भी ज्यादा। फिर हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन के बारे में भी बात करना चाहिए, जहाँ पे हार्मोन्स में अगर कोई डिसऑर्डर्स हैं या ठीक से रिलीज नहीं हो रहे हैं तो भी ओवुलेशन नहीं हो पाता। अगला कारण है ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हो या डैमेज्ड हो तो भी एग और स्पर्म मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पाता है। इसमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होते हैं, जहाँ पे क्लेमिडिया या गोनोरिया नामक PID डिजीजेस कॉमन होते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू जो यूट्रस के अंदर होना चाहिए वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर रहा होता है, स्कार कर रहा होता है, या पिछला कभी ट्यूबल सर्जरी हुआ हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आया हुआ हो तो उसके कारण भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकता है, जिससे इनफर्टिलिटी होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। यूट्राइन और सर्वाइकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जहाँ पे यूट्रस के शेप में, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स होने की वजह से, सर्विक्स में प्रॉब्लम होने की वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता या स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाते। ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या पॉलिप्स की वजह से हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स ग्रोथ्स होते हैं, कुछ मसल के जैसा ग्रो होने लगता है यूट्रस के अंदर, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। पैदाइशी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस में दो भाग बढ़ सकते हैं, जैसे यूट्राइन सेप्टम कहा जाता है। फिर सर्वाइकल म्यूकस इश्यूज भी होते हैं, अगर म्यूकस बहुत थिक रहा तो भी स्पर्म्स यूट्रस से अंडे तक पहुंच नहीं पाता। और एक बड़ा कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस। इसके सिवियरिटी के मुताबिक इसका इफेक्ट होता है, और ये तब होता है जब यूट्रस का लाइनिंग अंदर के अलावा बाहर भी ग्रो होना शुरू होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, पेल्विक कैविटी, कोई भी भाग इफेक्ट हो सकता है, जिससे फर्टिलिटी कम होने के चांसेस होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी एक कारण हो सकता है, जहाँ पे सब कुछ ठीक रहने के बावजूद, टेस्ट के रिजल्ट्स नॉर्मल रहने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा होता है। ये 10 से 20% केसेस का कारण हो सकता है। एग क्वालिटी ठीक ना रहना, स्पर्म और एग ठीक से ना मिल पाना, या एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, गर्भ का जो रिसेप्टिविटी है ठीक नहीं होना, इसके कारण हो सकते हैं। पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी जिसे कहते हैं, वो बहुत कारणों की वजह से हो सकते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन में अगर प्रॉब्लम हो, प्रोडक्शन ही नहीं, क्वालिटी, क्वांटिटी सब में अगर प्रॉब्लम हो तो मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। अगर स्पर्म काउंट कम हो तो उसे ओलिगोजोस्पर्मिया कहते हैं। अजोस्पर्मिया में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है, टेरोटोजोस्पर्मिया में मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं होता है, एस्थेनोजोस्पर्मिया में मोटिलिटी ठीक नहीं होता है। ये सब कारणों की वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। वैरिकोसील एक बहुत कॉमन कारण है, जिसमें स्क्रोटम में वेन्स एनलार्ज हो सकते हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से स्पर्म प्रोडक्शन में घटोती हो सकती है। इन कारणों की वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स भी एक इश्यू हो सकते हैं, जहाँ पे स्पर्म इजैकुलेशन द्वारा बाहर नहीं आ पाते। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में स्पर्म्स बाहर आने के बजाय ब्लैडर में चले जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इंटरकोर्स ठीक से हो नहीं पाता। हार्मोनल इम्बैलेंस में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे टेस्टोस्टेरॉन या अन्य बहुत सारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन ठीक नहीं हो पाता। इनमें हाइपोगोनाडिज्म एक कारण हो सकता है, जहाँ पे टेस्टिस ठीक से काम नहीं करने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी जो ब्रेन का एक भाग है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं हो पाते। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जहाँ पे जीन्स की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन या फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एक उदाहरण है, जहाँ पे पुरुषों में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। वाई क्रोमोसोम का एक भाग नहीं होने के कारण
स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। पुरुषों में भी अनएक्सप्लेन्ड मेल इनफर्टिलिटी होता है, जहाँ पे सब कुछ ठीक होने के बावजूद, मतलब रिपोर्ट्स सीमेन एनालिसिस के ठीक होने के बावजूद भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है। इन कारणों में स्पर्म फंक्शन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन या कुछ ऐसे टेस्ट जो स्टैंडर्ड टेस्ट से डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये कारण आते हैं। सो पुरुषों में और महिलाओं में इनफर्टिलिटी बहुत कारणों की वजह से हो सकता है। महिलाओं में ओव्यूलेशन ठीक से ना हो पाना, ट्यूब्स ब्लॉक हो पाना, ये सब कारण आते हैं। पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन या हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इन सब कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। लेकिन कॉज अगर हम पहचान लें किस कारण ये हो रहा है, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हो सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।